नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का अध्ययन करेंगे और कहानी को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी कथावस्तु तथा प्रासंगिकता की दृष्टि से प्रेमचंद की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को प्रेमचंद की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है। इस कहानी का प्रथम प्रकाशन उर्दू पत्रिका जमाना में संसार का सबसे अनमोल रतन नाम से सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तत्पश्चात इस कहानी का संकलन नवाब राय अर्थात प्रेमचंद नवाब राय उनका उर्दू में नाम था के कथा संग्रह सोजे वतन में किया गया। यह अवधि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत इस कालावधि को क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस समय भारतवासियों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध विक्षोभ का भाव चरम पर था। इस विक्षोभ को उचित दिशा प्रदान करते हुए जन क्रांति के संपादन तथा उसके माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति बौद्धिक वर्ग का अभीष्ट थी। समाज के बौद्धिक वर्ग से संबंध रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद भी अपने इस दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। इसी क्रम में उन्होंने देश प्रेम और देश प्रेम के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने के भाव को सर्वाधिक आवश्यक और सर्वोत्तम भाव के रूप में अपने कथा साहित्य के अंतर्गत स्थापित करने का सफल प्रयास किया। यह कहानी प्रेमचंद द्वारा इन भावों की स्थापना के प्रथम उपक्रम के रूप में दृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत कहानी की विषय वस्तु का संबंध देश प्रेम तथा देश हित किए जाने वाले सर्वोच्च बलिदान से है। मुंशी प्रेमचंद ने सच्चे प्रेमी के प्रेम का परीक्षण किया है तथा देशभक्ति को प्रेम आदि अन्य मानवीय संवेदनाओं से उच्चतर सिद्ध किया है। इस कहानी से देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह लोगों में जागृत हो, यह इसका उद्देश्य था। कहानी के लिए अपना खून बहाने वाले सैनिकों के खून के आगे सभी चीज़ों को गौण बताया गया है। प्रेमचंद ने गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश भी दिया है। घुट घुट कर जीने को जीना नहीं कहते।